हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी क्लास एच वाई आदर्श में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी ग्रामर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिस पे हमने शब्द संख्या के बारे में बताया था कि शब्द कितने प्रकार की होती हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार की होती हैं, रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार की होती हैं। इसी की आगे क्लास आज हम पढ़ाएंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। हमने बता दिया था शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। फिर हमने बताया कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग शब्द। आज हम बताएंगे कि प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आगे क्लास आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसपे हम बता रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं। इसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा प्रश्न, अगर पूछा जाएगा शब्द कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 2 भेद हैं। कौन कौन? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। लेकिन जब पूछा जाएगा एग्जाम में रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की हैं। जब पूछा जाएगा प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब देखिए, विकारी शब्द भी क्या होते हैं, 4 प्रकार की होती हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित होते रहते हैं या बदलते रहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के कारण अपने रूप में परिवर्तन करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, दूसरा क्या है? अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये, एग्जाम में अगर पूछेगा कि विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकार के आधार पर शब्द के 8 प्रकार हैं। कौन कौन? पहला विकारी शब्द हो जाएगा, दूसरा अविकारी, विकारी में भी 4 हैं और अविकारी में भी 4। इस प्रकार से विकार के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? 8 भेद है। ठीक, चलिए, अब विकारी के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं, जिसमें पहला क्या है? पहला है संज्ञा। यहीं पढ़ा था अभी ना कि विकारी के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जिससे पहला क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। देखिए, संज्ञा क्या है? विकारी के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? देखिए, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव की नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? देखिए, संज्ञा का मतलब नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक, हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुंह से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा गुणवाचक संज्ञा और चौथा भाववाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदी में 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक, आज हम पढ़ाएंगे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए, पहचानना बहुत जरूरी है कि कैसे आप पहचान पाएंगे कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक संज्ञा है। पहचानने के लिए ही आता है, एक शब्द आपको दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है। इस प्रकार से पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, तो संज्ञा में हम पहले पढ़ेंगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, क्या होता है व्यक्तिवाचक? जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी। मतलब जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखिए,
कैसे पहचानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखिए, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम, पुस्तकों के नाम, त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, मतलब सबके नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति अगर कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन व्यक्तियों के नाम कहेंगे तो राम, श्याम, सुरेश, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिशाओं के नाम अगर हम दिशा कह देंगे, दिशा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन दिशाओं के नाम जैसे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर देशों के नाम, देश कौन संज्ञा है? जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन देशों के नाम क्या हो जाएगा? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, सब देशों के नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जातियों के नाम क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, प्रशांत महासागर, सब क्या हो जाएंगे? नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम जैसे नदी कह देंगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नदी के नाम कहें, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, अगर नदियों के नाम कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, अगर नदी कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन अगर नदियों के नाम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, समझ में आया? इस प्रकार से सबके नाम क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर दिनों के नाम, महीनों के नाम क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीनों के नाम महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहारों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम, त्योहारों के नाम जैसे होली, दीपावली, सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम त्योहार कह देंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन त्योहारों के अगर नाम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो सबके नाम हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, उत्सवों के नाम, सबके नाम क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, समझ में आया? व्यक्तियों के नाम से राम, श्याम, दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक, नदी कह देंगे तो जातिवाचक, लेकिन नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से दिनों के नाम, महीनों के नाम, उत्सवों के नाम, ठीक है, इस प्रकार सबके नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? ठीक, तो आज हम थोड़ा ही पढ़ाएंगे। आज हम संज्ञा प्रारंभ किए हैं, थोड़ा क्लास कल इसकी आगे चलेगी। ठीक, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए क्लास। आज हमने क्या क्या पढ़ाया? देखिए, आज हमने पढ़ाया है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी रिवाइज क्लास। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के उच्चारण से या जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? आज प्रारंभ किया हमने संज्ञा। संज्ञा क्या है? शब्द। संज्ञा शब्द का ही नाम क्या है? नाम। अर्थात संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। परिभाषा की जाएगी। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव और नाम का बोध हो। ठीक, संज्ञा के प्रकार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञा कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानें कैसे? जिन शब्दों से किसी प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, पहचानना आप लोग जान ही गए, कैसे पहचानेंगे। ठीक, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम, पुस्तकों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, सबके नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बता दिया नदियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर नदी कह देंगे तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर नदियों के नाम कहेंगे तो व्यक्तिवाचक। पर्वत कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पर्वतों के नाम कहेंगे तो व्यक्तिवाचक। अगर दिनों, महीनों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। अगर दिन, महीना कह देंगे तो जातिवाचक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबके नाम को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहे व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम। ठीक, इस प्रकार से सबके नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे क्लास हम कल पढ़ाएंगे। आप लोग ज़्यादा जुड़िए, सेशन को लाइक करिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।